ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे सेनापति मंगल राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल जो है वह अभी आपके वृषभ राशि में राहु के साथ अंगारक दोष बनाकर संचार कर रहे थे, लेकिन अब 13 अप्रैल को और समय इसका होगा 25 घंटे 13 मिनट पर, यानी 13 अप्रैल 25 घंटा 13 मिनट पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए, पहले आप जान लें, मंगल क्रूर भी है और अग्नि तत्व भी है। अग्नि का कारक है, पृथ्वी तत्व है। मंगल साहस, पराक्रम, वीरता, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, बाहुबल, छोटे भाइयों का कारक, लड़ाई झगड़ा, युद्ध, वीरता और साहस का कारक है। इसका जो संबंध है वह पुलिस, फौज, मिलिट्री, सेनापति, शासक और तो जो उच्च पद की प्राप्ति, जिसके नीचे बहुत लोग काम करते हैं और वे लोगों के ऊपर कमांड करते हैं। अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, विस्फोटक चीज़ें अग्नि से संबंधित, तो यह सब मंगल के अंतर्गत आती हैं। अब जो मंगल का राशि प्रवेश हो रहा है, अभी तक यह मंगल आपको वृषभ राशि में राहु के साथ अंगारक दोष बनाकर थोड़ा तकलीफ दे रहे थे, लेकिन अब वहाँ से यह स्वतंत्र हो जाएंगे और मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन जो राशि है वह भी क्रूर और द्विस्वभाव राशि है और साथ में पृथ्वी तत्व है। मंगल दक्षिण दिशा का कारक है और जो मिथुन राशि जो बुध की राशि है यह आपकी उत्तर दिशा की कारक है। तो यानी इसका मतलब ये समझिए कि पृथ्वी पर उत्तर और दक्षिण में तो जो आपकी अग्नि से संबंधित आगजनी घटनाएं, भूकंप, अग्नि से संबंधित, तो यह सब चीज़ें, अग्नि भय, ये सब चीज़ें होने की पूरी संभावनाएं बनी रहेंगी। आज हम जानकारी देंगे। इससे पहले हम आपको 9 राशियों के बारे में बता चुके हैं। आज की हमारी राशियां होंगी मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। इनके बारे में विस्तार से बताएंगे कि मंगल का क्या शुभाशुभ प्रभाव आपकी राशि के ऊपर पड़ेगा। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम। अगर आपकी कुंडली में देखिएगा मंगल की स्थिति शुभ है और उसकी दशा अंतरदशा भी आपके फेवर में चल रही है और शुभ स्थिति है, तो आप मंगल से संबंधित जो कार्य हमने बताया उसमें जातक बहुत तरक्की, बहुत उन्नति करता है। और अगर मंगल आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो इन सब कार्यों में उन्नति तो हो पाती और संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। शुरू करते हैं मकर राशि। मकर राशि में जो आपका यहाँ पे ट्रांजिट हुआ है वह आपके 6th हाउस में हुआ है मंगल का, जो कि थोड़ी शुभ स्थिति मानी जाती है। क्योंकि कोई क्रूर ग्रह राहु, केतु, शनि, मंगल तीसरे, छठे और 11वें भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ से ये जो छठा भाव है आपका, ये नौकरी का भी घर होता है। तो जो जातक नौकरी को लेकर अब तक प्रयासरत थे, नौकरी में उनको सफलता नहीं मिल रही थी, अब अचानक से उनके नौकरी लगने के योग बनेंगे। ख़ास तौर से जो लोग पुलिस में, फौज में, आर्मी में जाना चाहते हैं या जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, डॉक्टर्स, चीरफाड़ ऑपरेशन, या सर्जिकल आइटम्स और विस्फोटक चीज़ें, इन कार्यों से संबंधित अगर कहीं जाना चाहते हैं तो इस समय आपकी नौकरी लगने के योग पूरे बनते हैं और बहुत अच्छी स्थिति है नौकरी पक्ष वालों के लिए। और फील्ड में भी आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है और क्षेत्र में भी आपकी नौकरी लग सकती है। और जो तो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, कार्यरत हैं, वहाँ तरक्की, उन्नति होने की पूरी संभावना है। शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी, वहाँ आपका वर्चस्व बना रहेगा। कोई ऋण, कोई रोग, अगर कोई कर्जे की स्थिति है और कोई बीमारी आपके ऊपर बनी हुई है तो वहाँ से भी आपको छुटकारा मिलेगा, आपको मुक्ति मिलेगी। आपका जो मामा पक्ष है, यानी जो आपके मामा हैं, उधर की तरफ से कोई लाभ, बेनिफिट, आप तो कोई सहयोग आपको उनसे मिल सकता है। यहाँ पर स्थिति आपके पक्ष में है। अब मंगल की दृष्टि की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इनकी जो चौथी दृष्टि भाग्य स्थान पर है, तो आपको भाग्य उन्नति के भी अवसर मिलेंगे। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, थोड़ा आध्यात्मिकता का भाव भी बनेगा। और विदेशों से संबंधित अगर कोई कार्य है, आपकी लंबी यात्रा है, विदेश जाना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपको
जो आपके व्यवधान, जो आपकी दिक्कतें थी वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी और आपका मार्ग प्रशस्त होगा, तो आपके विदेश जाने के योग बनेंगे। और जो इनकी सप्तम दृष्टि है वह इनके 12th हाउस पर पड़ रही है, क्योंकि मंगल जहाँ बैठते हैं वहाँ से चौथे भाव को, सातवें भाव को और अष्टम भाव को देखते हैं। सप्तम भाव पर इनकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है। अब यहाँ पर जो तो आपका सप्तम भाव है, तो अगर आप ट्रैवलिंग से संबंधित कोई कार्य करते हैं, आपका कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, या अपने देश में ही एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, बिजनेस है या नौकरी है, तो उसमें आपके नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, नए संबंध बनेंगे, उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और आपका जो रुका हुआ धन है वह भी आपका वापस आएगा। कहीं पैसा फंसा हुआ अटका हुआ है तो आपका पैसा वापस आएगा। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमे वगैरह अगर चल रहे हैं तो वहाँ से आपको राहत मिलेगी, तो स्थिति आपके पक्ष में बनेगी। अब जो इनकी अष्टम दृष्टि है वह इनकी आपके फर्स्ट हाउस पर ही उच्च की दृष्टि पड़ रही है। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि होती है, बहुत शुभ स्थिति है। शारीरिक मानसिक संतुलन बना रहेगा। आपके कार्य करने की क्षमता, आपकी विल पावर, आपकी कार्यशैली में बहुत बदलाव आएगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप निखर कर आएंगे, उभर कर आएंगे और अपने साहस और धैर्य के बल पर और सुनियोजित ढंग से, तो विवेकपूर्ण तरीके से आप जो डिसीजन लेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप उसमें सक्सेस गेन करेंगे। शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहेगा, अच्छी स्थिति रहेगी, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। अब बात करते हैं आपकी फैमिली फाइनेंस की, तो यहाँ भी स्थिति ऑल ओवर ठीक रहेगी। तो यहाँ आपको परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा। आपका जो जमा धन है वहाँ में थोड़ी सी आपकी वृद्धि हो सकती है, लेकिन थोड़ी लाभ में, आय में थोड़ी सी रुकावट, जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें थोड़ी रुकावट आना, ये धन रुक कर आ रहा, या कहीं से अगर 100 रुपये आने हैं तो उसमें से 50 आने, लेकिन यह स्थिति बहुत अस्थायी नहीं है, थोड़े समय के बाद सॉल्व हो जाएगी। थोड़े मंगल के उपाय करेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में आएगी। आपका साहस, आपका कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, यहाँ पर स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। छोटे भाई बहनों का लाभ मिलेगा। जो आपके सहकर्मी हैं, आपके नीचे कार्यरत हैं, जो आपके वेल विशर हैं, शुभ चिंतक हैं, मिलने जुलने वाले लोग हैं, उनसे लाभ गेन करेंगे। छोटी मोटी ट्रैवलिंग यात्राएं, वहाँ से लाभ प्राप्त होगा आपको और आपकी थोड़ी इम्पोर्टेंस बनेगी, आपका वर्चस्व थोड़ा बढ़ेगा। और साथ में यहाँ पर जो स्थिति है आपकी भूमि मकान की, यह बहुत अच्छी स्थिति है। अगर कोई आप मकान लेना चाह रहे थे और उसमें कोई व्यवधान दिक्कतें आपको आ रही थी, कोई वाहन लेना चाह रहे थे उसमें कोई दिक्कतें आपको आ रही थी, या कोई संपत्ति के कोई वाद विवाद आपके चल रहे थे, पैसा फंसा हुआ था तो आपका अटका हुआ है, तो वह सब सॉल्व हो जाएगा। और अचानक से आपको मकान की प्राप्ति या मकान लेने की योजना बनेगी, नए वाहन की प्राप्ति आपको होगी, और संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद आपके थे वह आपके सॉल्व हो जाएंगे और आपको किसी संपत्ति की, आपको चल संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। इससे पहले अगर आपकी माता का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ चल रहा था तो उसमें सुधार होगा, उनकी ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनसे कोई फाइनेंशियली हेल्प भी आपको मिल सकती है। और आपके घर में सुख शांति का माहौल बनेगा, सौहार्द का माहौल बनेगा, सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, लग्जरी आइटम्स बढ़ेंगे। ऑल ओवर स्थिति आपके पक्ष में है, ठीक है। संतान पक्ष की दृष्टि से बात करेंगे तो यहाँ भी स्थिति ठीक रहेगी। आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, लाभ गेन करेगी, पढ़ाई में तरक्की, नौकरी में तरक्की, बिजनेस में तरक्की, या उनकी कोई विवाह शादी के संबंध, ऑल ओवर संतान से आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए स्थिति फेवर में है। कहीं तो कोई प्रवेश लेना है या कोई डिग्री करनी है, मास्टर डिग्री करनी है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। आगामी उसके रिजल्ट अच्छे आपको प्राप्त होंगे। एकाग्र होकर कॉन्सेंट्रेट करके आप पढ़ाई कर पाएंगे, जिसके तो आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। प्रेम संबंध वालों के लिए भी स्थिति ठीक है। आपके प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, कंटिन्यू कीजिए, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, अच्छी स्थिति है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ थोड़ी स्थिति ऊपर नीचे की हो सकती है। समय समय पर थोड़ा पति पत्नी में अगर आप विवाहित हैं, थोड़ा मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है, थोड़े मतभेद आ सकते हैं, थोड़े डिफरेंसेस, लेकिन ठीक भी हो जाएंगे।
कोई विवाह शादी का कोई रिलेशन है तो वह आपका छूट भी सकता है और अचानक से कोई विवाह शादी का संबंध बन भी सकता है। यानी यहाँ 50% का रेशो रहेगा। तो जो अचानक से आपके कार्य बन भी जाएंगे और अचानक से उसमें थोड़े विघ्न भी आ सकते हैं। और अगर कोई आप तो व्यवसायी हैं या पार्टनरशिप वगैरह में कोई बिज़नेस वगैरह करना चाहते हैं तो कीजिए, वहाँ सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा संयम रखकर, सोच समझकर, सामने वाले के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करके आप कार्य करेंगे, तभी आपको उसमें फल की प्राप्ति होगी। बहुत जल्दबाजी मत करने, वरना आपको धोखा भी मिल सकता है और आपको नुकसान भी हो सकता है। अचानक से जो जातक ब्लैक मार्केटिंग का काम करते हैं, जुए सट्टे का काम करते हैं, तो वहाँ से उनको ब्लैक मनी या गवर्नमेंट से टैक्स चोरी करते हैं, धन बचाते हैं, वहाँ से अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो आप वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, या आप किसी मंत्रों के ऊपर कोई शोध कर रहे हैं, मंत्र की शक्ति गेन कर रहे हैं, तांत्रिक विद्या में लिप्त हैं, वहाँ सफलता आपको प्राप्त होगी। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी स्थिति ठीक रहेगी, आपके फेवर में है। आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, नए कार्य व्यवसाय भी आप खोल सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। आजीविका से संबंधित जो भी कार्य आप करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, तो नौकरी में तरक्की, उन्नति, कार्य व्यवसाय में, आपके बिजनेस में उन्नति, सब अच्छी स्थिति है। लेकिन लाभ में समय समय पर थोड़ी सी रुकावट आ सकती है या थोड़ी प्रॉब्लम है। ऑल ओवर देखिए, मकर राशि वाले जातकों के लिए अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल की दशा अंतरदशा आपके फेवर में चल रही है, या मंगल शुभ स्थिति में है, या किसी और ग्रह की दशा अंतरदशा भी आपके फेवर में चल रही है, हालांकि मकर राशि के ऊपर थोड़ी शनि की साढ़े सती भी चल रही है, लेकिन फिर भी अगर हम खाली मंगल की बात करें तो ये मंगल आपको यहाँ पे तो आपको लाभ प्रदान करेगा। आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आय में जहाँ से पैसा आता है थोड़ी सी रुकावट तो आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन थोड़े उपाय करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो यह जो हम फलादेश करते हैं चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है, इसका बहुत महत्व है, इम्पोर्टेंस है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली है तो आपकी लगन कुंडली वह मेन होती है, इसलिए उसका भी एक बार विश्लेषण जरूर करा लें। तो जब दोनों को टैली करेंगे तो 100% तो आपको उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। हमसे विश्लेषण कराना है, हमसे करा लीजिए, और थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके आप तो उसका लाभ उठा सकते हैं। आप लाभान्वित होंगे, आपका मार्गदर्शन होगा, और छोटे छोटे उपाय करने से आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे और घरों के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। आगे चलते हैं कुंभ राशि वाले जातक। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देखिएगा थोड़ी परेशानी का समय तो चल ही रहा है, चूँकि आपकी राशि के ऊपर 37.5 सैटर्न चल रहा है और ये सिर के ऊपर है, चढ़ता हुआ, इसलिए इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, बनते कामों में अड़चने, रुकावट है, ये सब शनि क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर्सनली आपके मंगल की बात करें तो मंगल भी यहाँ पर आपको थोड़ी सी तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि आपके 5th हाउस में आ गए। तो मेंटली इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, संतान पक्ष की तरफ से चिंता, टेंशन, कोई बैड न्यूज़, आपकी संतान की कोई नौकरी छूटना, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब होना, या विवाह शादी का कोई संबंध छूटना, या कार्य व्यवसाय में उनको नुकसान होना, यानी संतान की तरफ से थोड़ी दिक्कत या थोड़ी मेंटली स्ट्रेस, प्रेम संबंधों में थोड़ा सा नुकसान, थोड़े मतभेद, डिफरेंसेस, या प्रेम संबंध ब्रेक हो जाना। तो और एजुकेशन में जो छात्र हैं वहाँ पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी थोड़े से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और थोड़ी पढ़ाई के क्षेत्र में भी थोड़े कन्फ्यूजन्स की स्थिति बढ़ेगी, थोड़ी कंसंट्रेशन में कमी आएगी, एकाग्रता में कमी आएगी। इसलिए अपना संयम मत खोएं, थोड़ा शांति बनाए रखें और एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि यह समय स्थायी नहीं है, थोड़े समय के लिए है। आगे इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और थोड़े उपाय करेंगे। ये उपाय हम आपको अंत में बताएंगे मंगल के। तो ये उपाय करने से निश्चित रूप से आप मंगल के दुष्प्रभावों से बचेंगे और इनका शुभत्व आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ से मंगल की जो दृष्टि है वह आपके 8th हाउस पर चलेगी, तो अचानक से थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा चोट फेट, एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना या कोई हॉस्पिटलाइज होना, कोई बीमारी, ये थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और साथ में थोड़े रक्त विकार, थोड़ा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, तो उत्तेजना, रक्त विकार, ये सारी चीज़ें थोड़ी यहाँ बन सकती हैं। उसकी लेकिन भाग्य आपको उन्नति का अवसर दे रहा है, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, स्थिति आपकी यहाँ पर अच्छी रहेगी।
आप लाभ गेन करेंगे और जो अवसर आपको मिलेंगे उनका लाभ उठाएं, थोड़ा पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, आपको सक्सेस मिलेगा। नौकरी पक्ष वालों के लिए थोड़ी संघर्ष की स्थिति रहेगी, थोड़ा संघर्ष अधिक रहेगा। अचानक से कोई नौकरी आपकी छूट भी सकती है, और नौकरी में अगर कोई उन्नति, कोई तरक्की, इंक्रीमेंट होने वाला है तो वहाँ थोड़ी रुकावट आ सकती है। शत्रु वर्ग आपको परेशान करेगा। बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करें, थोड़े होशियार रहें, सतर्क रहें, वरना आपको कोई शत्रु पक्ष आपको नुकसान दे सकता है। कोई कर्जे की स्थिति बन सकती है, कोई बीमारी की स्थिति आपके ऊपर बन सकती है, तो यहाँ थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और मंगल के उपाय करने की ज़रूरत है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में यहाँ ठीक रहेगा। अगर आप विवाहित हैं तो आपके एक दूसरे पार्टनर का आपको यहाँ पर लाभ सहयोग मिलेगा। तो आपको मोरली सपोर्ट भी मिलेगी, फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलेगी, और एक दूसरे का तालमेल आपस में अच्छा बनेगा। संबंधों में मजबूती आएगी, प्रगाढ़ता आएगी। एक दूसरे से सलाह मशवरा कीजिए, उसके बाद कोई कार्य कीजिए तो सफलता प्राप्त होगी। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, उसमें भी सफलता मिलेगी। कोई नए विवाह शादी के संबंध भी आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी स्थिति आपके अनुकूल बन रही है, आपके फेवर में है। कार्य व्यवसाय में थोड़ा संघर्ष की स्थिति रहेगी, थोड़ा संघर्ष, अचानक से कोई नुकसान भी आपको हो सकता है। तो नया कार्य व्यवसाय अगर आपको कोई खोलना है, कोई बिजनेस मतलब कोई नया करना है, तो फिलहाल उसको अभी अवॉइड कर दें, टाल दें, क्योंकि समय आपके अनुकूल नहीं है, वरना आपको पैसे का लॉस और नुकसान हो सकता है। आपकी उन्नति तरक्की में बाधाएं आ सकती हैं। तो अभी थोड़ा रुक जाइए। कोई विस्तार करना है, कोई चेंजेस करना है, बदलाव लाना है तो अभी रुकिए, वरना आपका पैसा वहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। आजीविका से संबंधित जो जातक जुड़े हुए उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, तो थोड़ी संघर्ष की स्थिति अधिक बन जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन लाभ की स्थिति बनी रहेगी। लाभ आपके पास आता रहेगा, गुजारे लायक आय के साधन, तो इनकम के सोर्स आपके बनते रहेंगे, जिससे आपका गुजारा होता रहेगा, आपका कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। क्योंकि वहाँ पर मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है, आपकी सप्तम दृष्टि, वह अच्छी, बहुत शुभ दृष्टि है। तो इसलिए आय के आपके साधन बनेंगे, और अचानक से बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है। जो आपके बड़े भाई बहन हैं या आपके मित्र वर्ग हैं, स्त्री या पुरुष, खास तौर से अगर स्पेशली उम्र में आपसे बड़े हैं, तो वहाँ से आप लाभ गेन करेंगे, उनसे लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो स्थिति बहुत अच्छी है, शुभ है। और जो इनकी 8वीं दृष्टि पड़ रही है वह उच्च की 12th हाउस पर पड़ रही है, यानी अगर आप विदेशों से आपका कोई कार्य है, आप तो यात्रा दी के थ्रू कोई कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, या फिर अपने ही देश में एक सिटी से दूसरी सिटी आप आते जाते हैं, कोई नौकरी है, कोई व्यवसाय है, नए संबंध, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, रोका हुआ धन वापस आएगा, धन की प्राप्ति होगी। और कोर्ट कचहरी में अगर कोई आपका मुकदमा, केस वगैरह कोई लंबित है, कोई चल रहा है, तो वहाँ जीत मिलने की संभावना रहेगी, तो आपके पक्ष में स्थिति बनेगी। लेकिन थोड़ा आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाएगा, यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। स्थिति थोड़ी यहाँ बिगड़ सकती है, लेकिन परिवार वालों का आपको लाभ सहयोग प्राप्त होगा, और जब आपके धन कोष में वृद्धि होगी तो परिवार में आपके किसी नए व्यक्ति का आगमन भी हो सकता है। और इससे पहले कोई मतभेद, डिफरेंसेस, परिवार में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वह दूर हो जाएंगे। आपकी थोड़ी अहमियत बनेगी, आपकी इम्पोर्टेंस बनेगी, और परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा। आपके बैंक बैलेंस में, आपके जमा धन में थोड़ी वृद्धि होगी, लेकिन शारीरिक और मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाएगा आपका। तो इसलिए थोड़ा संयम बरतें और मंगल के उपाय करें, ये हम आपको अंत में बताएंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिएगा, तो आपको इसमें सफलता जरूर प्राप्त होगी और मंगल के दुष्प्रभावों से आप बचे रहेंगे। आगे चलते हैं मीन राशि वाले जातक। मीन राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर जो मंगल का जो ट्रांजिट हुआ है वह आपके 4th हाउस में हुआ है, और इनकी जो दृष्टि है, दृष्टि 7th हाउस पर पड़ रही है। तो वहाँ थोड़ी स्थिति आपकी मतलब मान के चलिएगा कि 50% तक रहेगी, ऊपर नीचे। यानी अगर विवाहित है तो थोड़े मतभेद भी आपके पैदा हो सकते हैं, और मतभेद आपके सॉल्व भी हो सकते हैं। विवाह शादी का कोई योग बन सकता है, और विवाह शादी का कोई संबंध छूट भी सकता है। और अगर आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह में करना चाहते हैं
तो थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, संयम बरतने की ज़रूरत है। सामने वाले के ऊपर बहुत विश्वास कीजिएगा, बहुत विश्वास करने की ज़रूरत है। तो एकदम से आंख मीच के विश्वास मत कीजिए, नहीं तो धोखा हो सकता है, नुकसान आपको हो सकता है। तो थोड़ा यहाँ पर थोड़ा संभल कर रहिए। लेकिन मंगल की जो सप्तम दृष्टि है बहुत अच्छी पड़ रही है आपके कार्य व्यवसाय पर, आपके बिजनेस पे। और जो आप कार्य व्यवसाय में आप उन्नति करेंगे, आप तरक्की करेंगे। नया कार्य व्यवसाय आप खोल सकते हैं, उसमें विस्तार कर सकते हैं, उसकी वृद्धि कर सकते हैं। नौकरी में आपकी तरक्की उन्नति, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या आजीविका से संबंधित आप कोई कार्य करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी, आप सक्सेस गेन करेंगे या मंगल की कृपा आपको प्राप्त होगी। लेकिन भाग्य में थोड़ी सी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी सी रुकावटें आपको अपने कार्य में ज़रूर आएंगी, लेकिन आप चिंतित मत हों। थोड़े से मंगल के उपाय करेंगे, ये हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, तो आपकी रुकावटें दूर हो जाएंगी। विदेशों से संबंधित कोई कार्य है आपके, तो उसमें थोड़े व्यवधान आ सकते हैं। आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी, थोड़ा भगवान की पूजा पाठ से आपका ध्यान हटेगा। तो इसलिए अपना ध्यान मत हटाएं, भगवान की शरण में लगे रहें। जो भी पूजा पाठ आप नित्य करते हैं करते रहें। थोड़े उपाय हम आपको बताएंगे, वह करेंगे तो निश्चित रूप से आप मंगल के दुष्प्रभावों से बचेंगे और उनका शुभत्व आपको प्राप्त होगा। नौकरी पक्ष वालों के लिए अच्छी स्थिति रहेगी, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अचानक से नई नौकरी के आपको तो योग बनेंगे। इससे पहले अगर कोई परेशानी दिक्कत चल रही थी, लेकिन 2 साल हो जाएगी और आपको नौकरी की प्राप्ति होगी। और साथ में आप नौकरी में उन्नति, तरक्की, आपके इंक्रीमेंट होने की संभावना है। शत्रु पक्ष से आपको मुक्ति मिलेगी। कोई कर्जा, कोई कर्ज या कोई ऋण भार आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो वह भी आपको उतरता हुआ नजर आएगा, कोई ना कोई रास्ता बनेगा। और कोई शत्रु पक्ष आपको परेशान कर रहा है, उससे मुक्ति मिलेगी, वहाँ वर्चस्व बनेगा आपका। और कोई बीमारी अगर आपको घेर के रखी है और ठीक नहीं हो रही है, तो बीमारी में भी सुधार होगा, तो आपकी बीमारी से भी आप ठीक हो जाएंगे, यहाँ स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन क्या करें, भूमि मकान वाहन आप लेते समय थोड़ा सा ध्यान दें, वहाँ थोड़ी सी स्थिति आपकी गड़बड़ा सकती है। बहुत जल्दबाजी मत करें, शुभ मुहूर्त में शुभ समय पर देख कर ही कार्य करें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। कोई मकान लेना चाहते हैं या मकान में प्रवेश करना है, नया वाहन घर में लाना है, तो थोड़ी तकलीफ आ सकती है। आपकी माता जी को हेल्थ की तकलीफ आ सकती है, तो थोड़ी दिक्कत वहाँ पर, और घर में थोड़ा अशांति का माहौल बन सकता है। तो थोड़ा शांति बरतिए और थोड़ा उपाय कीजिए। फैमिली वालों में भी कोई लड़ाई झगड़ा आपका हो सकता है, कोई थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़े मतभेद आपके हो सकते हैं, डिफरेंसेस। अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, ख़ास तौर से थोड़ा संयम बरतें और अपनी वाणी से कोई अनाप शनाप अपने शब्द मत निकालें, नहीं तो आपके रिलेशन, तो आपका लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है और आगे रिलेशन आपके ख़राब हो सकते हैं। अचानक से आपका जमा धन, उसमें नुकसान हो सकता है। परिवार वालों के पीछे कोई खर्चा हो सकता है, तो थोड़ा तो पैसे का लॉस, नुकसान। हालांकि आय के साधन बने रहेंगे, धन लाभ आपके पास होता रहेगा, लेकिन आपके जमा धन में थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, वहाँ थोड़ी कमी आ सकती है। क्योंकि मंगल की जो अष्टम दृष्टि है उच्च की आपकी लाभ भाव पर पड़ रही है, बहुत अच्छी स्थिति है। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति आपको होने की संभावना रहेगी और कुछ सोर्स ऑफ इनकम आपकी ऐसी बनेगी जो आगामी उससे आपको लाभ प्राप्त होते रहेंगे। जो आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके मित्र वर्ग है, मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, खास तौर से जो उम्र में बड़े हैं आपसे, उनसे लाभ गेन करेंगे। और यहाँ पर लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है, सोर्स ऑफ इनकम आपका बहुत ठीक रहेगा और अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी। ट्रैवलिंग की दृष्टि से भी स्थिति ठीक रहेगी। यात्रा आदि के थ्रू कोई कार्य करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, नौकरी है या बिजनेस है, तो उसमें सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन तो आपका वापस आएगा, नए कॉन्ट्रैक्ट, नए संबंध बनेंगे, वहाँ से लाभ गेन करेंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमों में जीत होगी। ऑल ओवर स्थिति ठीक है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर शारीरिक और मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाएगा आपका। थोड़ी आपकी विल पावर, कार्य करने की क्षमता थोड़ी कमज़ोर पड़ जाएगी, थोड़े कन्फ्यूज़न की स्थिति आएगी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा क्रिएट हो जाएगा। तो थोड़ा संभलने की ज़रूरत है और थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा संयम बरतें और मंगल के उपाय करें तो स्थिति ठीक हो जाएगी, नहीं तो आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति थोड़ी यहाँ पर गड़बड़ा सकती है। दाम्पत्य जीवन का हमने आपको बता ही दिया, थोड़े उतार चढ़ाव रहेंगे, फिर भी ऑल ओवर स्थिति ठीक आपकी बनी रहेगी। ऑल ओवर देखिए, मीन राशि वाले जातकों के लिए अगर कुंडली में आपके
मंगल की स्थिति आपके पक्ष में है, फेवर में है, दशांतर दशा चल रही है और आपके पक्ष में है, तो 70, 80, 90% तक आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे। और अगर वहाँ मंगल की स्थिति ठीक नहीं है आपकी लगन कुंडली में, तो इसके जो प्रभाव हैं आपको 10, 20, 30% ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है, इसका बहुत महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंस है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली है वह भी आपकी मेन होती है, वह मेन आधारभूत है। तो एक बार उसका विश्लेषण आप करा लें। जब दोनों को आप टैली करते हैं तो 100% आपको परिणाम देखने को मिलते हैं। हमसे कराना है, हमसे करा लीजिए, और थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके फ़ोन पे आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप लाभ गेन करेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और थोड़े से उपाय जो आपको बताए जाएंगे उनको करने से, अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ उनको फॉलो करते हैं कंटिन्यूटी में, तो निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं और आप सक्सेस गेन करते हैं। तो सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री हनुमान, जय श्री राम।